हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कंसेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ के 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है। इस एक्सरसाइज में अवकलन, समाकलन और त्रिकोणमिति के सूत्र का भी उपयोग किया जाएगा। तो आशा है कि आप 7.1 वाले वीडियो को देखे होंगे और बेसिक समाकलन आपको आने चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है। तो इसी में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है 2x अपान में 1 + x²। इसमें हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे इसको क्या करें कि इसका समाकलन हो जाए। जैसे आपको पता है कि समाकलन के फॉर्म में हमारे पास भाग के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, तो हम क्या करें कि इसका समाकलन हो जाए। तो समाकलन करने के लिए हम सोचते हैं कि क्या किसी चीज़ को हम मानेंगे और उसका अवकलन करेंगे तो ये इसका समाकलन हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि सर अगर नीचे वाला जो का पोर्शन दिख रहा है इसको आप कुछ मान लें और अवकलन करें इसको, तो इसका अवकलन करने पर ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। जैसे माना 1 + x² = t, ठीक, टी मान लीजिए, पी मान लीजिए, जो मानना मान लीजिए। माना 1 + x² = t, तो यहाँ पे 1 + x² = क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा। तो अब क्या करिए, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन क्यों? क्योंकि इसमें x का टर्मोलॉजी आया है। x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष क्या करने पे बाबू? अवकलन करने पे। x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx 1 + x² आपका ये हो जाएगा, 1 + x² आपका ये हो जाएगा, 1 + x² ये हो जाएगा आपका, ठीक। और ये इजिकल टू d/dx t हो जाएगा, मतलब dt/dx हो जाएगा। अब हम जब इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन क्या होता है बाबू? आप सभी को पता है 0, और x² का अवकलन क्या होता है? 2x, और ये हो जाएगा dt/dx होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2x dx लिखा हुआ है, क्या लिखा है बाबू? 2x dx लिखा है। तो अगर हम चाहें तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम चाहें तो 2x dx को लिख सकते हैं। तो ये बोलेंगे कि हाँ सर dx इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x dx = dt, ठीक। तो हम चाहेंगे तो 2x dx के जगह पे क्या रख सकते हैं? dt रख सकते हैं बाबू। तो यही काम करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन 2x dt की जगह पे हम रख लिए dt, 2x dx की जगह पे क्या रख लिए? dt, और अपान में आपका क्या लिखा? 1 + x²। 1 + x² को हम क्या माने थे? t, तो यहाँ पे हो जाएगा t, ठीक। अब आपको पता होगा इंटीग्रेशन में 1/x का समाकलन, इंटीग्रेशन 1/x dx का समाकलन क्या होता है? log x प्लस का c। क्या होता है बाबू? log x प्लस का c, log x प्लस का c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/t, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। क्या हो जाएगा बाबू? log t प्लस का c। t हम किसको माने थे? तो t बोलेंगे सर 1 + x² को माने थे। किसको माने थे बाबू? 1 + x² को। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा log 1 + x²। क्या हो जाएगा बाबू? log 1 + x² प्लस का c। क्या हो जाएगा बाबू? इसका इंटीग्रेशन, या क्या हो जाएगा बाबू? इसका समाकलन। क्या हो जाएगा बाबू? इसका इंटीग्रेशन या इसका समाकलन। तो ये हमारे पास आपका जो पोर्शन दिख रहा है, इससे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसका समाकलन। अब हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास भाग में, डिवाइड में कोई भी फार्मूला नहीं होता है। किस चीज़ का फार्मूला नहीं होता बाबू? किस चीज़ का फार्मूला नहीं होता बाबू? तो भाग या डिवाइड में हमारे पास भाग के लिए समाकलन का फार्मूला नहीं होता है। इसलिए हम ऐसा कुछ सोचेंगे क्वेश्चनों में कि जिसको अगर हम जिसका हम अवकलन करें तो अवकलन करने के बाद क्या हो जाए? अवकलन करने के बाद उसका समाकलन करने लायक हो जाए वो, तो ऐसे हम क्या करेंगे? टर्मोलॉजी का यूज करेंगे। जैसे अगले क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपको इसी तरह बोलता है कि log x का होल स्क्वायर है और अपान में x इसका इंटीग्रेशन करिए। तो एक समझिए कि सर किस चीज़ को हम t माने, इसके लिए मेरी कुछ अपनी रूल है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे कि जिस पोर्शन में आपको बड़ा पोर्शन दिख जाए उसको मान लीजिए, जो आपको रूट में दिख जाए उसको मान लीजिए। तो इन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं? t मान सकते हैं, और उसका आप क्या कर सकते हैं? अवकलन कर सकते हैं। उसका आप अवकलन जब करेंगे तो कुछ ऐसा टर्म आ जाएगा जो आपको दिखने लगेगा कि इसका हम क्या कर दें? अवकलन या समाकलन कर दें, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा? ये आसानी से हमारे पास समाकलन के रूप में आ जाएगा और इसका हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं। चलिए अगर हम थोड़ा इसका क्या कर दें, अगर हम थोड़ा बाबू क्या कर दें, इसका हम देखें कि इसमें किस चीज़ को हम t मान सकते हैं। t मानने का मतलब किस चीज़ का अवकलन करेंगे तो समाकलन हो सकता है। तो हम देखते हैं कि log x को अगर हम t मान ले, और log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है। क्या होता है बाबू? 1/x होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना log x = क्या बाबू? t। तो अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे
अवकलन जब करेंगे बाबू x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो होगा क्या, log x का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/x होता है, और इसका अवकलन कितना हो जाएगा dt बटे में dx होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो dx अपान में क्या हो जाएगा x इक्वल टू dt होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे सर होगा। तो यहाँ देखिए dx अपान में x स्क्वायर लिखा है, dx अपान में x लिखा है, तो dx अपान में x के हम क्या लिख सकते हैं बाबू, dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप इसको हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ये हमारा t है तो t का स्क्वायर और इसके जब हम लिख सकते हैं dt। अब कहेंगे सर इसका समाकलन तो आसानी से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो आप पढ़े हैं इंटीग्रेशन x के पावर n dx का फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं बाबू, x के पावर n+1 अपान में n+1 प्लस का c, n+1 अपान में c। तो ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, तो इस पर रख लेंगे, मतलब जितना पावर होता है उसमें क्या करना है आपको, एक ऐड कर देना, उसमें क्या करना है बाबू, आपको एक ऐड कर देना है, और जो पावर में आएगा उसको अपान में लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा t के पावर 2+1 अपान में 2+1, मतलब क्या होगा बाबू, t के पावर 3 अपान में 3 प्लस का c। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब आपको क्या करना है, c का मान क्या करना, पुट कर देना है, c का मान क्या करना, पुट करना, सॉरी c का नहीं t का मान पुट करना। t किसको माना था आप लोग, t माने log x को, तो यहाँ पे t का मान रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log x का क्यूब और अपान में 3 प्लस का c। ठीक, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक, तो ऐसा ही क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसी एक टर्म को t मानना है या किसी एक टर्म का अवकलन करना है, और अवकलन करके उसको इस फॉर्म में ले आना है कि अगर हम उसका क्या करें बाबू, समाकलन कर, सॉरी उसका हम अवकलन करें तो उसका जब समाकलन करने लायक बन जाए। ऐसा समझिए कि जब भी हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज में वो डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकते, डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकते, तो इसमें ऐसा हम कुछ तरीके लगाएंगे या इसमें कुछ ऐसा सोचेंगे जिसको टी मानने पे या किसी चीज़ को मानने पे और उसका हम अवकलन करें, तो अवकलन करने पे उसका जो मान हो समाकलन करने लायक बन जाए या वो समाकलन करने लायक हो जाए, मतलब जो हम समाकलन में फॉर्मूला पढ़ें, तरीका पढ़ें, तो उसके लायक ये आसानी से हो जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके पास है, तो हम कोई भी तरीका देखते हैं इसमें सॉल्व करने लायक नहीं है। इसके पहले हम देखें कि ऊपर वाले को टी माने तो आ गया, नीचे वाले को टी माने तो आ गया, यहाँ कुछ भी आपको दिख नहीं रहा, जिसको आप टी माने तो ये आराम से हो जाएगा। आप देखेंगे कि सर यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो हम क्या है ना इसमें से x कॉमन कर लें। कॉमन करने का मतलब इसमें अगर हम कॉमन कर लेते हैं x को तो क्या बचेगा, 1 प्लस log x बचेगा बाबू, क्या बचेगा, 1 प्लस log x बचेगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब हम बोले कि अगर आप इसमें देखिए दो टर्म बन गए, कितने टर्म बन गए बाबू, दो टर्म बन गए, एक ये और एक ये, बड़े वाले टर्म को आप टी मान लीजिए और इसका अवकलन करिए तो 1/x नहीं आएगा। अरे log x का अवकलन कितना होता है मेरा दोस्त, आप बोलेंगे सर 1/x होता है, तो 1/x होता है बाबू, 1/x जब होता है तो इसका जब आप अवकलन करेंगे ये इसका अवकलन 1/x होता है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप इसका सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको टी मान सकते हैं और इसको समाकलन के रूप में बना सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आपको क्या करना है, वो चीज़ ढूंढना है जिसका हम क्या करें, अवकलन करें तो उसका समाकलन करने लायक वो फॉर्मूला बन जाए, बस यही है इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं। चलिए इसको मान लेता हूँ, माना 1 प्लस log x इजिकल टू टी। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन 0 और इसका अवकलन क्या होगा 1/x और इसका हो जाएगा dt बटे में dx। ठीक, फिर dx को इधर ले आएंगे तो dx अपान में x हो जाएगा और dt हो जाएगा। यहाँ देखिए dx यहाँ आपको दिख रहा होगा और dx अपान में क्या है बाबू, x है, dx अपान में क्या है, x है, तो dx अपान में जब x यहाँ पे आपको दिख रहा है, dx अपान में जब आपका x यहाँ पे दिख रहा है तो इसका मतलब dx अपान में जो आपका x दिख रहा है इसका हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। यही तो है प्रतिस्थापन, किसी जगह पे किसी को रख देना, तो dt अपान में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन dt अपान में इसको हम t माने तो ये हो जाएगा t, मतलब समझिए dx अपान में x को हम क्या रख दिए, t रख दिए और इसको हम t माने थे तो t हो गया। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो 1/t का समाकलन क्या होता है, log x, तो log x का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, t, log x मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, t। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t। अब t का जो मान है उसको रख दीजिए, तो t का मान क्या है, log t का मान क्या है बाबू, t का मान बोलेंगे सर 1 प्लस log x, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस log x, ठीक है, प्लस का c। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। किसी को दिक्कत, और किसी प्रकार किसी को दिक्कत हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, हमको प्रॉब्लम का आपका जो भी होगा उसका सलूशन किया जाएगा। साथ में अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया तो उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और
आप चाहते हैं जिस एक्सरसाइज को सॉल्व कराना है उस एक्सरसाइज को सॉल्व करा सकते हैं। मैं पिछले 3 से 4 साल मैं पिछले 5 साल से अप्रॉक्स 12th वालों को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे करके मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बहुत बढ़िया से पता है कि किस एक्सरसाइज पर जितना टाइम देना है आपको। आप सभी को पता होगा कि आपका एग्जाम जो होता है 100 मार्क्स का होता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, और इसमें 44 मार्क्स का क्या आता है, केवल कैलकुलस आता है। कैलकुलस का मतलब आपका अवकलन समाकलन करके जो टॉपिक है ये सब आते हैं, तो ये सारे टॉपिक आने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीज़ों को सीखिए, और किसी प्रकार का आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? अगला क्वेश्चन है साइन एक्स साइन कॉस एक्स। ठीक, साइन एक्स साइन कॉस एक्स है, तो आप इसमें किस चीज़ को टी मानेंगे जिसका अवकलन करने पे ये आ जाए? आप बोलेंगे सर ये देखिए 2 टर्म आपको दिखेंगे, 2 टर्म में आप उस टर्म के पीछे जाएंगे जो आपको बड़ा दिखे, उस टर्म के पीछे आप जाएंगे जिसमें अंडर रूट हो, कुछ अजीब चीज़ें हो, उसको आप टी मान लीजिए, आपका काम बन जाएगा। जैसे ये देखेंगे तो बड़ा दिख रहा है, मतलब ये मेरे तरीके हैं, ये जरूरी नहीं है कि लागू हो, हर जगह लागू हो, लेकिन इस चीज़ पर आप देखेंगे तो इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा काम आपका हो जाएगा। जो उटपटांग टाइप का लगा उसको टी मान लीजिए और उसका अवकलन करेंगे, आपका काम हो जाएगा। मतलब काम होने का ये समाकलन करने लायक बन जाएगा। जैसे कॉस एक्स को अगर हम टी मान लें, कॉस एक्स इजिकल टू टी मान लें बाबू, तो कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है? माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डी टी बटे में डी एक्स। कहेंगे सर माइनस तो नहीं है, माइनस नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे साइन देखिए साइन डी एक्स है, तो साइन डी एक्स है तो साइन एक्स डी एक्स हो गया, अब माइनस का यहाँ क्या हो गया बाबू? डी टी हो गया। मतलब कहने का ये है कि साइन डी एक्स के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? माइनस उधर चला गया, साइन डी एक्स के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? साइन डी एक्स की जगह पर हम क्या रख सकते हैं बाबू? साइन डी एक्स के जगह पर साइन एक्स इंटू डी एक्स के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? माइनस का डी टी रख सकते हैं। ठीक, और इसको हम क्या माने? टी। मतलब ये बाबू कि इंटीग्रेशन इसके जगह पर हम रखेंगे साइन एक्स और डी एक्स के जगह पे, इतने के जगह पर हम रखेंगे डी टी। ठीक, और यहाँ पे था आपके पास साइन, और इस कास के जगह पर माने थे टी, और माइनस है तो माइनस लगा लीजिएगा पहले, और यहाँ पे डी टी क्या लगा लेंगे बाबू? डी टी। ठीक, अब यहाँ पे समाकलन हो जाएगा। साइन टी या साइन एक्स का समाकलन कितना होता है? तो बोलेंगे सर कास एक्स होता है, लेकिन माइनस का होता है। क्या होता है बाबू? माइनस का। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस। ठीक, और ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, तो माइनस कॉस एक्स क्या होगा बाबू? कॉस एक्स, कास एक्स का मतलब यहाँ पे टी है तो टी, और प्लस का सी, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस टी, और टी का जब मान रखेंगे प्लस का सी, और जब टी का मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और टी का मान कितना है? कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक, किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट अगर आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आपके पास है साइन ए एक्स प्लस बी कास ए एक्स प्लस बी। अगर आप इसको टी मानते हैं तो ये आ जाएगा, इसको टी मानते हैं तो ये आ जाएगा, और यहाँ आपका डी एक्स है। ठीक, तो किसी को टी मानेंगे तो कोई भी एक आ जाएगा आपके मन आसानी से। किसी को एक टी मानिए और उसका अवकलन करिए तो दूसरा आपका आ जाएगा। चलिए हम कास एक्स को मान लेते हैं या साइन एक्स को मान लेते हैं, जिसको मानना आप सिंपल मान सकते हैं। माना कास ए एक्स प्लस बी इजिकल टू टी। कास एक्स का अवकलन कितना होता है बाबू? कास एक्स का अवकलन कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर साइन एक्स होता है, लेकिन माइनस का साइन एक्स। अच्छा, अवकलन में भी था कि जिसको मानेंगे उसका फिर अवकलन करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी का अवकलन कितना होता है? आप सभी को पता है कि ए होगा। क्या होगा? ए। इसका अवकलन ए होगा, इसका तो कांस्टेंट है तो ये 0, ये हो जाएगा ए, और यहाँ आपका हो जाएगा इसका अवकलन डी टी बटे में डी एक्स, डी टी बटे में डी एक्स। चलिए हमारे पास क्या है? यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे? एक तरफ साइन डी एक्स लाएंगे, बाकी चीज़ों को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ समझेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ आपका हो जाएगा डी एक्स। क्या हो जाएगा बाबू? डी एक्स, और बाकी सब चीज़ें चल जाएंगी उस साइड जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी टी, और अपान में माइनस का ए। ठीक, ये माइनस भी इधर आ गया, और जो आपका ए है ये भी इधर आ गया। मतलब ये है कि साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स के जगह पे साइन एक्स प्लस बी के ए एक्स प्लस बी डी एक्स के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? हम रख सकते हैं माइनस का डी टी अपन में ए, माइनस का डी टी अपन में ए। चलिए रख लेते हैं, माइनस का 1/a बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, और कास इसके जगह पर हम क्या माने हैं? इसके जगह पर माने टी, ये हमारे इसके जगह पे आ जाएगा माइनस का डी टी, और ये हो जाएगा टी, तो ये हो जाएगा हमारा ओनली टी। क्या हो जाएगा बाबू? ओनली टी, और यहाँ पे आपका इसके जगह पे हो जाएगा डी टी, माइनस था तो माइनस आप रख लिए। अब इसके पावर कुछ नहीं तो एक, एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो माइनस का 1/a, माइनस का 1/a, और यहाँ हो जाएगा टी के पावर 2 और अपान में 2 और प्लस का सी। तो यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से जो होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2 और टी स्क्वायर मतलब टी का वैल्यू क्या है बाबू? कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस का सी। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का
सही आंसर। ठीक, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो किसी के मन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है रूट में ए एक्स प्लस बी। चलिए यही आपके पास है, इसको टी मान लिए, क्या दिक्कत है, इसको टी मानिए। रूट में ए एक्स प्लस बी, इसको टी मानेंगे। माना ए एक्स प्लस बी इजिकल टू टी, या इसको टी नहीं मानेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बाबू, यहाँ समझिए थोड़ा सा, यही समझिए थोड़ा वहीं आपको देख लीजिएगा ना, तो आप टी मान के भी अलग अलग कर सकते हैं, तो टी ही मान के कर लीजिए। ठीक ना, तो देखिए रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, इसके पावर 1/2 कर लीजिए। 1/2 का मतलब एक्स पावर एन, और इसमें एक जोड़ लीजिए और अपान में जो आएगा उसको नीचे लिख लीजिए। वैसा नहीं करना चाहता, मान के ही कर लेते हैं। माना ए एक्स प्लस बी इजिकल टू टी, ए एक्स प्लस बी इजिकल टू का वो टी। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन। इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा ए, और इसका हो जाएगा डी टी बटे में डी एक्स। क्या हो जाएगा डी टी बटे में डी एक्स। हमारे पास यहाँ डी एक्स है, तो डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा डी टी अपन में ए, डी टी अपन में वो ए। ये क्या हो जाएगा डी टी अपन में जो आपका ए है, डी टी अपन में जो आपका ए है, डी टी अपन में जो ए है, ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है बाबू, ये है डी एक्स का वैल्यू। तो डी एक्स का अपन क्या रखेंगे, इतना वैल्यू रखेंगे, और ये आपका है टी। तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा टी, और रूट का मतलब 1/2 और डी टी। ठीक, लेकिन ए था तो ए बाहर रख लेंगे 1/a। चलिए अब इसका हम क्या कर सकते हैं, समाकलन, कहेंगे टी के पावर एन पे। तो जब इसमें हम एक जोड़ेंगे, आधा में एक जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 का मतलब 3/2, 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टी के पावर 3/2 और अपान में 3/2 और प्लस का बाबू सी। टी का जो मान है उसको रख दीजिए, बस वही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। 1/a टी के पावर 1/a टी के पावर 3/2। टी का मतलब क्या होता है दोस्त, टी का मतलब क्या होता है दोस्त, टी का मतलब हमारा होता है, टी का मतलब नहीं होता, टी का जो मान है उसको रख लीजिए ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी के पावर 3/2 और अपान में 3/2 और प्लस का बाबू सी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसको चाहे तो आप उलट के भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3a ए एक्स प्लस बी के पावर 3/2 प्लस का सी। ये भी इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, तो ये है आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर या ये करने का तरीका। चलिए अगला हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन का होता है इंटीग्रेशन एक्स रूट के अंदर एक्स प्लस का 2 डी एक्स। इस क्वेश्चन को चाहे तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि इसमें आप +2 जोड़ दीजिए, +2 घटा दीजिए, फिर आप गुणा करा के आप मान अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि जो हम बोले आपको कि जो उटपटांग लगे और जो बड़ा दिखे उसको टी मान लीजिए। ठीक, अगर आप डायरेक्ट नहीं चीज़ें दिख रही हैं तब, तो अगर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना x + 2 = t, x + 2 = t। अगर हम इसका अवकलन करें बाबू, क्या करें, इसका हम अगर अवकलन करें तो इसका अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन तो 1 होगा, इसका अवकलन 0, इसका मतलब dt बटे में dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt बटे में dx हो जाएगा, और यहाँ पे dx = dt हो जाएगा। मतलब हम डायरेक्ट चाहें तो dx के यहाँ पे dt रख सकते हैं, dx के यहाँ पे क्या रख सकते हैं बाबू, dt रख सकते हैं। ठीक, अब समझिएगा थोड़ा सा, हमारे पास यहाँ x भी है, तो इस x का क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से मान निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे x का मान, ये हो जाएगा x = t-2 होगा बाबू, x = t-2। अब समझिएगा सारे टर्म t के फॉर्म में आ जाएंगे और dt हो जाएगा, तो हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम x यहाँ पे रखेंगे t-2 और ये आपके पास क्या है, इसको आप माने हैं रूट का, इसको माने हैं t, तो ये हो जाएगा रूट का t, रूट का बाबू t। या रूट का मतलब कितना होता है मेरे भाई, रूट का मतलब होता है आपके पास 1/2 और dt। ठीक, ये हो जाएगा ये। अब इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, गुणा, इसमें इसका गुणा कराइए, फिर इसमें इसका गुणा कराइए। जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखिए जब गुणा कराएंगे तो ये दोनों पास में आएंगे, मतलब t के पावर 1 होगा इंटू t के पावर 1/2 होगा बाबू। तो जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब आपका दोनों जो होगा बेस सेम होगा, तो पावर ऐड हो जाता है। ऐसा आप जानते होंगे, ऐसा आप जानते होंगे, जब पावर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। क्या होता है बाबू, पावर ऐड हो जाता है। तो 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब t के पावर 3/2, और यहाँ आपका dt था तो dt रख लीजिए। ठीक, और -2 इंटीग्रेशन यहाँ पे t के पावर 1/2 और dt। क्या हो जाएगा बाबू, -2 t के पावर 1/2 dt। ये हो जाएगा इसकी कहानी। अब समझिएगा, अब यहाँ से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। ये x का मान था, ये क्या था बाबू, आपका x का मान था, इसको यहाँ लिख लीजिएगा, x का ये मान था, ये इसका x का मान है, x =
टी माइनस का 2, इस एक्स का मान यहाँ रखा गया। अब यहाँ समाकलन हो सकता है। अब क्या करेंगे, ये तो एक्स पावर एन का फॉर्मूला बन गया, इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और जो आएगा उसको अपान में रख लेंगे। तो ये हो जाएगा टी के पावर 3/2 + 1, मतलब यहाँ पे 3/2 का मतलब हाफ डेढ़ होता, या बोल सकते हैं कि डेढ़ होता। डेढ़ का मतलब अगर उसमें एक जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 का मतलब 5/2। तो टी के पावर हो जाएगा 5/2 अपान में 5/2, और यहाँ पे हो जाएगा -2 है बाबू, तो टी 2 हो जाएगा, और टी के पावर 1/2। 1/2 का मतलब फिर आप एक जोड़ेंगे इसमें, कहेंगे एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला है, तो 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टी के पावर 3/2 और अपान में 3/2 और प्लस का सी। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसको चाहते हैं ऐसे उलट के लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 और टी के पावर 5/2 माइनस ये हो जाएगा 4/3 और टी के पावर 3/2 और प्लस का सी। अब यहाँ पे से चाहे तो आप टी का मान रख सकते हैं। टी का मान क्या लिए थे आप, एक्स प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 2/5 एक्स प्लस का 2, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 5/2 माइनस 4/3 और यहाँ हो जाएगा आपका बाबू x प्लस 2 के पावर 3/2 और प्लस का c। इस क्वेश्चन का हो जाएगा ये करने का तरीका, या आप इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका मन करे तो। यहाँ देखिएगा इसमें दोनों का क्या कर सकते हैं, आगे आप चाहें तो दोनों में ये कॉमन भी कर सकते हैं। आगे आपका मन हो तो इन दोनों में ये कॉमन भी हो सकता है। कॉमन का मतलब इसको आप 3/2 और इंटू क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख 1 भी लिख सकते हैं। और फिर ये दोनों कॉमन हो जाएगा, कॉमन करके भी लिख सकते हैं। यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फिर हम बोलेंगे टी मानने वाली कहानी। और आपको दिख रहा है कि जो बड़ा दिख जाए, जो उटपटांग टाइप का दिख जाए, उसको टी मान लीजिए। मानेंगे टी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x आएगा, थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन आपको अवकलन करने पे आ जाएगा। तो यहाँ वही काम करेंगे, माना 1 + 2x² = क्या बाबू, टी। अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो ये अवकलन करेंगे तो लिखिएगा आप लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे ये आपको लिखना होगा। जहाँ भी नहीं लिख रहा हूँ आपको लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पे आप इस चीज़ को लिखेंगे, ठीक। बार बार लिखेंगे बाबू जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ कि आपको सब्जेक्टिव पेपर देना है। तो यहाँ पे 1 + 2x² = क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। तो x के सापेक्ष क्या करेंगे आप, अवकलन जब करेंगे x के सापेक्ष आप क्या करेंगे, जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका बोलेंगे तो सर 0, और इसका हो जाएगा आपका 2 है तो 2 पहले रहेगा, और x² का अवकलन होता है 2x, ठीक। और इसका हो जाएगा dt बटे में dx, क्या हो जाएगा बाबू, dt बटे में dx। अब समझिएगा यहाँ पे केवल x dx है, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ केवल x dx को रखेंगे और ये बाकी चीज़ को क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे। तो x dx इधर हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt अपान में, इसके साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में, dt वही क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। x dx = dt अपान में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आगे समझेंगे थोड़ा सा कि x dx जगह पे हमको क्या रख सकते हैं, अब हम dt/4 रख सकते हैं, और इसको क्या मान लें, रूट का t। चलिए मान लिया है, तो बस इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे x dx पे हमको रखना है dt/4, तो 1/4 पहले रख लेते हैं, और रूट का आपके पास हो जाएगा यहाँ पे t, और यहाँ हो जाएगा आपका dt। अब यहाँ से तो आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन t के पावर 1/2 और बाबू dt, ठीक। अब इसमें एक आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि x पर n वाला फॉर्मूला बन गया, तो जब आप इसमें एक ऐड करेंगे बाबू तो यहाँ हो जाएगा 1/4 dt, और अपान में यहाँ पे एक ऐड करेंगे तो 3/2 और अपान में 3/2। इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2 अपान में बाबू कितना, 2/12, ठीक। और t के पावर 3/2 और प्लस का c, यहाँ से कट जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। और t का मान कितना है हमारे पास, t का वैल्यू है 1 + 2x² के पावर कितना रखना है हम लोग को, पावर रखना है 3/2 और प्लस का c। ये हो जाएगा क्या बाबू, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन आपके पास है 4x + 2 रूट के अंदर x² + x + 1, ठीक। फिर हम बोलेंगे जो रूट में दिख जाए, जो बड़ा दिख जाए उसको t मान लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। लेकिन x² + x का अवकलन करेंगे तो आएगा आपके पास क्या, 2x + 1 आएगा, और यहाँ कुछ और दिख रहा है, तो बाबू कुछ और दिख रहा है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन बोलेंगे सर 2 है, 2 कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए। कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। अब बोलिए बाबू इसका अवकलन करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर, तो एकदम आएगा। तो देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर x² + x और प्लस का 1, और यहाँ पे आपका क्या है,
यहाँ डी एक्स तो यहाँ डी एक्स लिख दीजिए। चलिए इसको आप क्या करेंगे, टी मान लेंगे। इसको क्या करेंगे बाबू, आपको टी मानेंगे। जब आप इसको टी मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब इसको अवकलन करेंगे जब टी मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, ठीक। तो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू डी टी अपन में डी एक्स, डी टी अपन में डी एक्स हो जाएगा। अब आप समझेंगे कि यहाँ पे 2x अपन में 1 और dx है, तो इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं बाबू, इसके जगह पर हम रख सकते हैं, इसके जगह पर रख सकते हैं, इसके जगह पर रख सकते हैं हम क्या बाबू, इसके जगह पर हम रख सकते हैं dt। क्या रख सकते हैं, dt। यहाँ पे हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ रहे हैं, तो इतने की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ये जो आपका 2x प्लस 1 dx है, तो इतने की जगह पर हम क्या रख सकते हैं dt, और बाकी जो है उसको रख लीजिए। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 2 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ये था आपका रूट के अंदर, तो इसको हम क्या माने, इसको टी माने हैं, तो ये हो जाएगा टी, और रूट का मतलब 1/2, और इसके जगह पर हो जाएगा dt। अब यहाँ से तो कोनो लड़का भी समाकलन कर लेगा, और कई बार समाकलन हम लोग कर चुके हैं। जब भी पावर में ऐसा आता है तो क्या करते हैं, इसमें n जोड़ते हैं, n की पावर n+1 और बटे में n प्लस का 1, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, ठीक, कोई छूटा तो नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t के पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और अपान में 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c बबुआ बहुत ही होता है, इसको आपको समाकलन में लिखना ही पड़ता है। चलिए t का मान हम क्या है, जो मान है t का आपको ला के यहाँ रख दीजिए, बस हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4/3 t के पावर 3/2 और प्लस का c 4/3। t का मान कितना है आपका, t का मान आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर कितना बाबू 3/2 और यहाँ पे प्लस का c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर या इस क्वेश्चन का करने का तरीका, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। आपको बार बार बोला जाता है कि उन चीज़ों पर फोकस करिए जिनका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो वो समाकलन करने लायक बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ दिख रहा है कि नहीं। इसमें तो हमको दूर दूर तक को कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम इसको टी मानते हैं और इसका आकलन करेंगे तो रूट एक्स का आकलन कितना होता है बाबू, 1/2 रूट एक्स होता है। दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। एक्स को अगर हम टी मान लें तो इसका आकलन करेंगे तो इसका आकलन 1 होता है। तो हमको दूर दूर तक ऐसी चीज़ें नहीं दिखेंगी, तो हम इसमें फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग लगाने के नाम पर हम देखते हैं कि नीचे से हम क्या करें, रूट एक्स को कॉमन कर लें। नीचे क्या करें बाबू, रूट एक्स को कॉमन कर लें। रूट एक्स को कॉमन करेंगे तो क्या होगा, रूट के एक्स का कॉमन का मतलब क्या होता है बाबू, भाग होता है। तो यहाँ पे हम कॉमन करते हैं नीचे रूट एक्स को, क्या करते हैं, रूट एक्स को कॉमन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रूट एक्स कॉमन का मतलब क्या होता है बाबू, भाग होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रूट एक्स को कॉमन कर रहे हैं। यहाँ कॉमन करेंगे तो 1 होगा, मतलब रूट एक्स होगा। या ये भी हम बोल सकते हैं कि हर में हम क्या कर रहे हैं, हर में रूट एक्स से भाग कर रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं होगा। क्योंकि मैथ में जो काम ऊपर करते हैं वो नीचे करते हैं। अगर मैथ में किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो उस चीज़ को घटाते हैं, तब वो मान बराबर होता है। तो हम क्या किए, सिंपल यहाँ से रूट एक्स को कॉमन किए। अब आप जानते हैं कि जब इससे ये कटेगा तो कितने बार जाएगा बाबू, तो बोलेंगे सर रूट एक्स बार जाएगा। कितने बार जाएगा, रूट एक्स बार जाएगा। और कॉमन किए हैं बाबू, कॉमन किए हैं तो कॉमन करेंगे तो पहले भी लिखेंगे। कॉमन किए हैं तो क्या करेंगे, पहले भी लिखेंगे। तो रूट एक्स कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, x/रूट एक्स और माइनस रूट एक्स अपान में रूट एक्स, ठीक। कॉमन का मतलब क्या होता है कि मैथ में जो भी काम करते हैं उसमें गुणा भाग दोनों करते हैं, जोड़ घटाना दोनों करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे रूट एक्स से गुणा कर दिए और नीचे रूट एक्स से भाग कर दिए, यही क्या हो गया आपका कॉमन। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, इंटीग्रेशन डी एक्स है तो इसको लिखेंगे आप इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपका ऊपर हो जाएगा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा रूट एक्स और यहाँ आपका हो जाएगा रूट का एक्स। इससे जब कटेगा तो ये हो जाएगा रूट एक्स और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे आपका डी एक्स है तो डी एक्स रहेगा। अब बोलिए बाबू, अब इसका अगर आप अवकलन करेंगे तो ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। बोलेंगे कि सर रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, मतलब डी एक्स अपान में रूट एक्स है तो इसका हम अवकलन करेंगे तो आ जाएगा। अब आ जाएगा तो क्या करिए, इसका अवकलन मान लीजिए। तो माना रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी, ठीक। रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो जब हम क्या करते हैं बाबू, इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स और माइनस का यहाँ पे 1 है, का इसका अवकलन क्या होगा, 0। इसका अवकलन क्या होता है बाबू, 0, ठीक। तो 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं बराबर का dt बटे में dx, dt बटे में बाबू dx, ठीक है। ये हो जाएगा इसका अवकलन। अब समझिएगा, यहाँ लिखा है dx अपान में रूट एक्स, तो हम क्या करेंगे, dx अपान में रूट एक्स को एक तरफ करेंगे, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हो जाएगा dx अपान में रूट का x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, dt बटे में 2, dt बटे में 2, मतलब कि
डी एक्स अपान में रूट एक्स यहाँ पे क्या रखेंगे, डी टी अपन टू रखेंगे, क्या रखेंगे, डी टी अपन टू। चलिए रख लीजिए और इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन 1/2 बाहर हो गया और डी टी रखेंगे इसके इतने के जगह पे, तो ये बचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा बाबू, इसका मतलब क्या होगा, रूट का टी। इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी इसको हम टी माने हैं तो इसको, इसका मतलब क्या हो गया टी, क्योंकि इतना पद तो गायब हो गया, बचा ये और इसको हम क्या मान लिए, टी माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा टी और यहाँ आपका डी टी है तो डी टी। 1/t का सबको पता है समाकलन क्या होता है, 1/t का समाकलन क्या होता है, 1/t का समाकलन होता है log x, ठीक है, या 1/x का समाकलन क्या होता है log x, तो यहाँ हो जाएगा log t, तो log t प्लस का c, ठीक। या इसको ये आप लिख सकते हैं t का वैल्यू पुट करके 1/2 log t का वैल्यू क्या है रूट एक्स माइनस 1 और बाबू यहाँ पे प्लस का c, तो आपको लिखना ही है प्लस का c, हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन आपके पास है x अपान में रूट के अंदर x प्लस का 1। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन हम बताए थे कि नीचे वाले को टी मान लिया, लेकिन टी मानने पे ऊपर वाला आएगा नहीं, नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला आएगा नहीं। जब ऊपर वाला नहीं आएगा बाबू, तो हम दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, इसको टी मान लीजिए और एक्स का वैल्यू लाके यहाँ पर रख लीजिएगा, वैसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ऊपर 4 जोड़ दीजिए और 4 घटा दीजिए। दो मेथड है इसके, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। जैसे दोनों मेथड बता रहा है और सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से। यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स प्लस का 4 रूट में, ठीक है, और यहाँ प्लस का बोले प्लस 4 जोड़ दीजिए और फिर प्लस 4 घटा दीजिए। अब चलो समझिएगा इंटीग्रेशन, हम बोल रहे हैं कि x प्लस 4 और दोनों को अलग अलग बट्टे में लिख लीजिए। ठीक, इतना लिख सकता है आसानी से, इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। अब इससे ये कैंसिल होगा तो कितने बढ़ जाएगा, इससे ये जब कैंसिल होगा तो रूट एक्स प्लस 4 बाई जाएगा इंटीग्रेशन डी टी है तो सॉरी डी एक्स है तो डी एक्स लिखिए, कौन दिक्कत नहीं होना चाहिए, डी एक्स है तो डी एक्स रखिए। यहाँ आपका हो जाएगा डी एक्स है तो डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स लिख लीजिए, यहाँ पे डी एक्स लिखिए और यहाँ पे डी एक्स लिखिए। चलिए यहाँ हो जाएगा रूट के अंदर एक्स प्लस का 4 और डी एक्स, चलिए माइनस 4, इसको हम चाहे तो ऊपर ले जा सकते हैं, क्या ले जा सकते हैं, ऊपर जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 है, मतलब रूट है प्लस का तो ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा आपके पास बाबू इंटीग्रेशन, रूट है तो रूट को हटा दिए और 1/2 लिखिए इसके यहाँ पर। यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ आपका होगा क्या चीज़, यहाँ हो जाएगा आपके पास x प्लस का 4 के पावर माइनस का 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, नीचे प्लस का था ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 और dx है तो dx रखिए। अब यहाँ से आपके पास या चाहिए इस रूट के जगह पे चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इस रूट के जगह पे आपका मन हो तो आप लिख सकते हैं बाबू 1/2। अब यहाँ से x पावर n का फॉर्मूला बन के आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसमें एक ऐड कर दीजिए और अपान में जो आएगा उसको लिख लीजिए x पावर n वाले फॉर्मूले पर रख के। जब रखेंगे तो क्या होगा बाबू, जब रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास x प्लस 4 के पावर 1/2 में एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और अपान में 3/2, ठीक। आगे समझेंगे, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख लेंगे माइनस का 4 और यहाँ पे x प्लस का 4 है, क्या बाबू x प्लस 4 माइनस का 1/2, मतलब यहाँ पे आधा है, आधा में 1 जोड़ना है तो फिर आधा हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए दुकान पे आपके पास आधा या 8 आना कर्जा है और आप 1 रुपये ले जाकर दे रहे हैं तो 1/2 अधिक दिए हैं उसको, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास x प्लस का 4 के पावर 1/2 और अपान में 1/2, ठीक। अब समझिएगा आगे, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बाबू 2 अपान में 3 x प्लस का 4, इसमें t मानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो t मान सकते हैं, बिना t माने भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। t मानने के भी तरीका भी हम बताते हैं, इस क्वेश्चन का एक और तरीका भी हम आपको बताते हैं। 2 अपान में 3 x प्लस का 4, ठीक, x प्लस का 4 के पावर क्या होगा 3/2 माइनस ये जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 4 दूनी का 8, ये हो जाएगा 8 x प्लस का 4 के पावर 1/2 और प्लस का c, ठीक। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या बाबू, इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर का मतलब 2/3 x पावर 4 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 के पावर 1/2, ठीक। अब आगे समझेंगे, आगे समझेंगे कि इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, एक और तरीका है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, क्या करेंगे बाबू, इसको t मानेंगे, इसको क्या करेंगे आपको t मानेंगे,
x प्लस 4 इजिकल टू हो जाएगा आपका t, और यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस का 4। ऊपर t माइनस का 4 वैल्यू पुट कर दीजिएगा और नीचे आपका हो जाएगा रूट का t ऊपर ले जाइएगा, फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रूप फिर बन के आ जाएगा। फिर यहाँ से जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ तक हुआ वही आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, अगला क्वेश्चन कहता है x के पावर 3 माइनस 1 के पावर 1/3 और x के पावर 5 इंटू डी एक्स। फिर कहेंगे सर कुछ तो दिखे नहीं रहा दूर दूर तक, क्या हम करें? तो हम बोले कि सर इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, इसको तोड़ सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन x³ माइनस 1, ठीक, और 1/3, और इसको आप बोले तो हम बोले कि इसको तोड़ दीजिए x के पावर 3 इंटू एक्स पावर 2, फिर x पावर 5 हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम तोड़ सकते हैं। अब आपको उटपटांग कौन दिख रहा है, बोलेंगे सर उटपटांग के नाम पर तो हमको ये वाला दिख रहा है, बड़ा यह दिख रहा है, तो इसको t मान लीजिए। माना x³ माइनस 1 के पावर 1/3 इजिकल टू t, ठीक, x के पावर 3 माइनस 1 इजिकल टू 1/3, t मान लिए बाबू। अच्छा रुकिए थोड़ा, हम इसको t मान रहे हैं बस। तो x पावर 3 माइनस 1 इजिकल टू t। अच्छा हम आपसे बोले कि यहाँ से x³ का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ आसानी से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा x³ का वैल्यू, या निकल जाएगा x³ इजिकल टू t प्लस का 1। क्यों निकालना है बाबू, क्योंकि x³ हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। अच्छा इसका हम अवकलन करते हैं तो x³ का अवकलन क्या होता है, 3x का स्क्वायर, इसका अवकलन 0, और ये हो जाएगा dt बटे में dx। यहाँ देखिए x स्क्वायर dx दिख रहा है, तो दिख रहा है तो इसको अगर ये बना के तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर dx इजिकल टू dt बटे में 3, dt/3। मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स हम चाहें तो dt/3 रख सकते हैं, x³ को जगह पर चाहें तो क्या रख सकते हैं, t प्लस 1 रख सकते हैं, और x³ माइनस 1 के जगह पर क्या रखेंगे, t रखेंगे, ठीक। तो रख लीजिए, तो t के पावर यहाँ पे हो जाएगा 1/3, और इसके जगह पर हमको क्या रखना है, इसके जगह पर हम लोग को रखना है t प्लस का 1, ठीक, t प्लस का 1, और बाबू इतने के जगह पर हमको रखना है dt/3। तो 1/3 पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन t के पावर 1/3, और यहाँ हो जाएगा t प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा t प्लस का 1, और यहाँ हो जाएगा dt, ठीक। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें गुणा करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणा कराएंगे तो क्या होगा बाबू, यहाँ हो जाएगा 1/3, ठीक, और इंटीग्रेशन t के पावर 1/3 इंटू t के पावर कुछ नहीं तो 1, और प्लस का हो जाएगा t के पावर 1/3। 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पर dt है तो यहाँ पे आप dt लिख लीजिए। चलिए जब गुणा कराएंगे बाबू तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब 1/3 और प्लस का हो जाएगा 1। एलसीएम लेंगे बाबू तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 3, डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा 1, यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा बाबू, 4/3। अब 4/3 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 दोनों का पहले, फिर इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा t के पावर 4/3, और यहाँ पे dt, और यहाँ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लीजिए dt। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक बार एक ऐड कर देना है, और इसमें भी एक बार एक ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना है, इसका फॉर्मूला पता है, x पावर n होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, x प्लस n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, इस वाले फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यूज करेंगे तो यहाँ पे 4 + 1/4 अपान में 3 प्लस 1 हो जाएगा, अपान में भी क्या हो जाएगा 4 + 3 अपान में 1 हो जाएगा, और यहाँ भी वही हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं ऐड करने पे कितना आएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4 + 3 + 1/1, एलसीएम कितना होगा बाबू 3, डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा 4, यहाँ 3 बार तो ये हो जाएगा 7/3। कितना हो जाएगा बाबू 7/3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1/3 दोनों के नीचे, ठीक, 1/3 दोनों के नीचे, यहाँ आपके पास हो जाएगा t के पावर 7/3, और अपान में भी 7/3, ठीक। और आगे देखेंगे तो प्लस यहाँ हो जाएगा t के पावर 1/3 में ऐड किए थे 1, तो आया था ये कितना बाबू 4/3, तो 4/3 और अपान में 4/3 और प्लस का c। अब क्या करना है आपको, खुद से कर लीजिएगा। यहाँ t का वैल्यू यहाँ से उठा के, यहाँ जो t का वैल्यू यहाँ पे ला के पुट कर दीजिएगा, थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा आंसर, या यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x² अपान में 2 + 3x² के का क्यूब, ठीक। इसको कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे सर उटपटांग के नाम पे ये बड़ा दिख रहा है, इसको t मान लीजिए, बड़ा दिख रहा है इसको क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। t मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2, अच्छा यहाँ लिख लेंगे, माना
2 प्लस 3x क्यूब इजिकल टू टी। ठीक, यहाँ पे जब टी मानेंगे इसकी एक्स क्यूब है, अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर आइए करेगा, बस आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3x स्क्वायर इजिकल टू टी। ठीक, तो यहाँ पर अब इसका अवकलन करेंगे 0, इसका अवकलन करेंगे 3 पहले है, 3 पहले है 3 हो जाएगा, और एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है 3x स्क्वायर और dt बटे में dx। ठीक है, dt बटे में dx। अब यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर dx इजिकल टू dt, 9x स्क्वायर dx अपन में dt। अब आगे समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे केवल x स्क्वायर है तो हम यहाँ पे केवल x स्क्वायर रखेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर dx इजिकल टू dt अपन में 9, मतलब x स्क्वायर dx के जगह पे हम क्या रख सकते हैं dt अपन में 9 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बाबू, dt अपन में 9 रख सकते हैं। चलिए आते हैं थोड़ा क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन 1/9 पहले हो गया और ऊपर dt हो गया, इसको t माने थे तो t हो जाएगा। ये इसके पावर भी 3 था, पावर भी क्या है बाबू 3 है, तो पावर भी 3 है, इस चीज़ को भी देखेंगे, इसके पावर भी 3 है, तो यहाँ हो जाएगा t के पावर 3। अब इसको ऊपर ले चलिए, तो 1/9 इंटीग्रेशन t के पावर का हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा बाबू dt। क्या हो जाएगा बाबू, ये dt। अब समझिएगा, अब इसके पावर में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन x पर n का फॉर्मूला बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन t के पावर -3 प्लस 1 अपान हो जाएगा -3 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/9। ठीक, ये इंटीग्रेशन नहीं रहेगा बाबू, 1/9 यहाँ होगा t के पावर -2 अपान में -2। ठीक, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हो सकता है, तो -18 और यहाँ पे हो जाएगा t के पावर -2। अब t का जो वैल्यू है उसको पुट कर सकते हैं। t का वैल्यू क्या था आपके पास, इसका वैल्यू था 2 प्लस 3x का क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा -18 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 प्लस 3x का क्यूब के पावर -2 प्लस का c इसका आंसर। ठीक, दिक्कत किसी के मन में कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ये अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1/x log x के पावर m, log x के पावर क्या बाबू m। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो बोलेंगे सर log x को t मानिए 1/x आ जाएगा, तो माना log x इजिकल टू क्या बाबू t, इसका हम जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x dx, सॉरी डायरेक्टली लिख जा रहा है 1/x और यहाँ पे dt बटे में dx इधर आएगा तो dx अपान में x हो जाएगा और यहाँ dt हो जाएगा। क्या बात है सर, यहाँ तो दिख रहा है dx अपान में x है, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं dt, तो रख लो बाबू रख लो, इंटीग्रेशन dt और अपान में क्या है log x, इसको माने थे t और t के पावर हो जाएगा m, t के पावर क्या हो जाएगा m, अरे m के पावर हो गया मतलब n के फॉर्मूला के रूप में दिख रहा है, इसको ऊपर ले चलिए, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास t के पावर m और यहाँ पे dt। अब इसमें एक ऐड करिए और एक घटाइए, सॉरी एक ऐड करिए और इसको बटे में लिखिए, तो ये हो जाएगा t के पावर m प्लस 1 अपान में m प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा dt, यहाँ हो जाएगा dt। ठीक, अच्छा सॉरी ये जो अब आपके पास ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक, क्या हो जाएगा बाबू माइनस होगा dt। अब इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, t का वैल्यू क्या है आपके पास log x के पावर -m प्लस 1 और अपान में -m प्लस 1 प्लस का c हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक, चलिए दिक्कत किसी के मन में डाउट परेशानी कुछ भी नहीं होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, आसान है, कर लेंगे, इसको t मानेंगे आप आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। इसको t मानने का मतलब इसका अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा इसका अवकलन 0, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। माना 9 - 4x स्क्वायर इजिकल टू t, x अपान में 9 - 4x स्क्वायर जब आपका क्या हो गया यहाँ पे t, यहाँ पे अब इसका अवकलन करेंगे तो 0, इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा 8x, क्या हो जाएगा बाबू 8x, इसका 2x इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा, dt बटे में dx हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x dx इजिकल टू dt/8
और डी टी वाई जब 8 होगा मेरे भाई, डी टी वाई जब x होगा मेरे भाई यहाँ पे, तब हम बात करते हैं अब डी टी वाई जब x होगा तब इसने के जगह पे हम क्या रखेंगे डी टी वाई एक्स, तो 1/8 हो गया बहरिया, इंटीग्रेशन का साइन है तो साइन लिखेंगे, और इसके जगह पे आ गया डी टी, ठीक। अब बटे में इसको माने थे टी, तो ये हो जाएगा टी, अब 1/t का मतलब होता है log टी, log टी प्लस का सी, अब 1/8 log, अब हुआ टी का मान बोलो कितना 9 - 4x² और प्लस का सी। दिक्कत परेशानी को पैसा का नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, अगला कहता है इंटीग्रेशन e के पावर 2x प्लस का 3। तो बहुत बहुआ वाला क्वेश्चन है, बहुआ वाला क्वेश्चन बहुत है। हम बोले थे पिछला जब एक्सरसाइज करा रहा था 7.1 का, तो बोले थे बाबू कि e के पावर x का अवकलन कितना होता है, e के पावर x से होता है, e के पावर x का समाकलन कितना होता है, e के पावर x से होता है गुरुजी। तो यहाँ पे लिख लेंगे e के पावर कितना बाबू, e के पावर 2x प्लस का 3। अब आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे, e के पावर 2x प्लस 3 हो गया, लेकिन जब x होता है तब ना होता है, लेकिन यहाँ कुछ लिखा है तो हम बोले कि यहाँ जो लिखा रहेगा उसका क्या करना बाबू अवकलन, और अवकलन करके क्या करना बटे में लिख देना। तो बोलोगे 2x प्लस 3 का अवकलन कितना होता है 2 होगा सर जी, तो बटे में 2 और प्लस का c, यही हो जाएगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं पच रहा है बाबू तुमको तो तुम प्यार से इसको टी मानो, माना 2x प्लस 3 = टी, ठीक 2x प्लस 3 = टी। अब थोड़ा समझोगे बाबू, अब थोड़ा समझोगे एकदम प्यार से कि इसका अवकलन कितना होगा 2 और dx = dt और 2 dx = dt। यहाँ पे हो जाएगा बाबू, मतलब dx के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा dx के जगह पर क्या रख सकते हैं dt/2, तो वही तो 2 लिखा गया है यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पहले इंटीग्रेशन e के पावर t और dt, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन e के पावर t का अवकलन, e के पावर t ये होता है सर जी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c, तो 1/2 और e के पावर t का मान बोलो 2x प्लस का 3। तो तुम्हारा मन बबुआ जैसे करना हो ऐसे कर सकते हो, इस क्वेश्चनवा को दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक हो बबुआ, पहले एक्सरसाइज देखे हो तो ऐसे हो जाएगा, और नहीं देखे हो तो प्रतिस्थापन द्वारा टी मान के भी करोगे तो ऐसे ही आएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा। चलो अगला क्वेश्चन है बाबू, ये तो बहुत आसान है, तो बबुआ वाला क्वेश्चन आने लगा। अब ये हो गया बाबू x अपान में इतना, अरे इसको t मानो, इसका अवकलन करोगे आ जाएगा, बोलोगे x² का अवकलन कितना है 2x, 2 इधर उधर करना बाबू, x आ जाएगा, कर लोगे आसानी से, कर लोगे कि बता दिया जाए। चलिए बता देते हैं, ये हो जाएगा माना x² = बाबू t, x² = t, इसका अवकलन बोलिए 2x, dx अपान में क्या हो जाएगा dt, तो हो जाएगा x dx = dt, x dx = dt। तो x dx के जब हम क्या रख सकते हैं dt, रख लेते हैं बाबू dt, और अपान में x के पावर हो जाएगा t, x पावर t। अच्छा इस t को लेकर चलते हैं ऊपर, मतलब x पावर t को लेकर चलते हैं ऊपर, तो इंटीग्रेशन e के पावर का हो जाएगा माइनस का t, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा बाबू, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी प्लस का नहीं होगा, इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन e के पावर माइनस t का इंटीग्रेशन होता है e के पावर माइनस का t ही, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c। तो यहाँ पे हम क्या माने थे t किसको माने बाबू x² को, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास, अच्छा 2 था बाबू, यहाँ पे 2 था, 2x होगा, तो यहाँ पे x dx/2 हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, और e के पावर माइनस का t और प्लस का c हो जाएगा। दिक्कत किसी को नहीं, t का मान रखना था हमको बाबू, t का मान कितना, t का मान कितना, t का मान कितना बाबू, तो 1/2 e के पावर माइनस कितना बाबू x का स्क्वायर और प्लस का c, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, e के पावर 10⁻x, वो 10⁻x का अवकलन कितना 1 + x², तो इसको t मानोगे आई आ जाएगा, बहुत सिंपल है। माना 10⁻x = t, इसका अवकलन कितना, इसका अवकलन होता है सर जी 1 अपान में 1 + x² और dx बटे में dt। देखो तो बाबू इधर दिख रहा है dx अपान में 1 + x², dx अपान में 1 + x², तो इसके जगह पर क्या लिखोगे dt, तो e के पावर ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा dt, खत्म, बाय बाय टाटा, e के पावर t और प्लस e आंसर। अरे e के पावर t का मतलब बोलो, t कितने माने थे 10⁻x को, तो हो जाएगा e के पावर 10⁻x और प्लस का c, काम खत्म।
दिक्कत परेशानी एको पैसा का नहीं होना चाहिए। अवकलन याद है बाबू, अवकलन आता है, अवकलन का सूत्र याद है तो फिर क्या सोचना है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, झकास है, मस्त है, दुरुस्त है। आइए बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, e के पावर 2x का मतलब क्या होता है बाबू? e के पावर 2x का मतलब होता है e के पावर x इंटू e के पावर x। दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। -1 अपान में इसका जगह हम लिख सकते हैं e के पावर x इंटू e के पावर x माइनस का 1, यही होता है। फिर ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। हम चाहें तो e के पावर x कॉमन कर सकते हैं इसमें, कहेंगे हाँ सर कॉमन कर लीजिए। चलिए कॉमन करते हैं। e के पावर x को कॉमन किए तो यहाँ से एक e के पावर x हट गया, और कॉमन का मतलब भाग होता है, तो 1/e के पावर x हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो e के पावर माइनस का x हो जाएगा। नहीं होगा बाबू? होगा। चलिए ठीक है। आइए इधर भी कॉमन करते हैं तो e के पावर x हो जाएगा, और e के पावर x हो जाएगा बाबू, नीचे प्लस है तो नीचे प्लस लिखेंगे, e के पावर x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे सॉरी प्लस है तो प्लस e के पावर माइनस का x हो जाएगा। कॉमन करेंगे e के पावर x से e के पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx है, तो लिखिए इंटीग्रेशन बाबू, इंटीग्रेशन कितना, e के पावर x माइनस e के पावर x, और अपान में e के पावर x माइनस e के पावर माइनस का x सॉरी प्लस और dx। अरे इसको t मानिएगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे e के पावर x का अवकलन e के पावर x है, e के पावर माइनस x का अवकलन होता है माइनस e के पावर x होता है, माइनस होता है बाबू, तो ये हो जाएगा इसका अवकलन। तो चलो माना e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इजिकल टू टी। ठीक, आइए इसका अवकलन करिए तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x, इसका अवकलन होता है माइनस e के पावर x बराबर यहाँ हो जाएगा dt बटे में dx। तो यहाँ हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर x dx इजिकल टू dt। मतलब e के पावर x माइनस e के पावर x और dx का क्या रख सकते हैं dt, और 1/t है, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन dt बटे में t, और इसका समाकलन क्या होता है बाबू? तो log x, तो लिख लीजिए log और t प्लस का c, यहाँ हो जाएगा log और t का मान बोलिए कितना? बोलेंगे सर जी t का मान है आपका e के पावर x प्लस e के पावर माइनस का x प्लस का c, हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। दिक्कत परेशानी एको पैसा का नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है अगले पार्ट में आपको करा दिए जाएंगे। आज के इस लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। e के पावर 2x माइनस e के पावर 2x अपान में e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x। अरे नीचे वाले को t माने ऊपर वाला आ जाएगा, प्यार से एकदम प्यार से बाबू, ये तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। अरे माना बाबू, माना e के पावर माना e के पावर कितना, माना हम e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x इजिकल टू t। इसका अवकलन बोलिए, इसका अवकलन होगा e के पावर 2x, कितना होगा बाबू? e के पावर 2x। ठीक, थोड़ा समझिएगा, इसका अवकलन क्या होगा? e के पावर 2x। ठीक, और फिर 2x का अवकलन करेंगे तो 2 होगा, तो इसको पहले 2 लिख लीजिए। चलिए प्लस इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका अवकलन हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस का 2x, और यहाँ पर 2 कहेंगे 2x का अवकलन 2 होगा, पहले लिखना पड़ेगा ही, और dt बटे में dx। कहेंगे सर जी कहाँ आ रहा है? आप बोल रहे तो डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं आ रहा है। अरे आएगा, अरे चला, देखो इधर 2 कॉमन करोगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन। कॉमन करोगे तो आएगा इंटीग्रेशन, नहीं कॉमन करोगे तो आएगा e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस का 2x इजिकल टू, बोलो कितना? अरे अब कितना रहे बाबू? dx इजिकल टू dt। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इतने के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? अच्छा ये 2 है दिख रहा है एक्स्ट्रा में, 2 इतना दिख रहा है तो 2 इधर बट्टे में कर लो। मतलब ये हुआ कि इतने के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? इतने के जगह पर रख सकते हैं dt/2। चलो रख लेते हैं इंटीग्रेशन 1/2 बाहरी, ये हो जाएगा dt बटे में t, और 1/t का मतलब कितना? log t, तो यहाँ हो जाएगा log t प्लस का c। अरे log का मतलब बोलो, अरे सॉरी t का मतलब बोलो बाबू। अरे t किसको माने थे? तो बोलोगे सर जी e के पावर 2x प्लस e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस का 2x प्लस का c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का गर्दा वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे कल अगले वीडियो में या अगले पार्ट में। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में हमारा फीडबैक ज़रूर बताएं, और कोई सजेशन हो तो सजेशन में बताएं, और मज़ा आ रहा है कि नहीं आया ये भी बताइए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। ठीक, अगले जो क्वेश्चन बचे हैं इनके साथ। और आपके मन में मैथ का जो चैप्टर पढ़ना हो या आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं निश्चिंत होकर।
आपके कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा और उस पर वीडियो बनाने की जरूरत होगी तो वीडियो भी बनाया जाएगा। फिजिक्स पढ़ना हो फिजिक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और मैथ पढ़ना हो तो मैथ पढ़ सकते हैं। मतलब इस चैनल में प्रॉपर आपकी तैयारी कराई जाएगी बोर्ड के लिए। और हम लोग एक सीरीज भी स्टार्ट किए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट का। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देख रहे हैं या नहीं देखे हैं तो आप एक बार वीडियो पर जाकर विजिट करके देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत मज़ा आएगा। और उनमें वही क्वेश्चन या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या पूछेगा ही पूछेगा। बात को समझिएगा। और आप कहेंगे सर ये कैसे बोल सकते हैं कि पूछेगा ही पूछेगा, तो मैं 2020 से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। 20, 21, 22, 23, 24 आ गया बाबू, 24 ख़त्म होने वाला है, 24 वाले को भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ 4 से 5 सालों से। तो मुझे बहुत बढ़िया से पता चला कि किस बोर्ड में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो उसी बेस पे हमने उस सीरीज़ को स्टार्ट किया। तो आप एक बार सीरीज़ को जरूर विजिट कीजिएगा और एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा कि सीरीज़ कैसा लगा और आज के वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ और साथ में ऐसे ही सवालों के साथ गर्दा उड़ाने वाले। एक बार सवाल सब देख लेंगे, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। क्वेश्चन आज हमारे 20 हो गए, 1 से लेकर 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक, वीडियो और लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर दिक्कत होगा आप सभी को। तो 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी जो आपके पास बचे हैं 17 क्वेश्चन के आसपास, 37 क्वेश्चन दिया है इस एक्सरसाइज में। तो सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे आपको। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी का। आप चाहें तो सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले से हम लोग स्टार्ट किए थे। पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराया गया। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।